बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चलते हैं हम अहम ख़बरों की तरफ। आज जो हालात सारा दिन लगे रहे हैं, जिस तरह से डॉलर को ऊपर लगे हुए हैं और रुपए की बेकदरी हो रही है, बकौल इमरान खान के रुपए का जो कत्ले आम जारी है इस वक्त, तो वो हालात डिस्कस करते हैं। और आज दो अहम मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और जो डेडलॉक IMF का बरकरार है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और हमाद अज़हर ने एक ख़ास पैगाम दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी, जिस तरह से ये हालात बने हैं, जो रुपया एक दिन में गिरा है 18 रुपये, और कल के दिन में 7 रुपये जो गिरा था मार्केट में, अब तक तकरीबन 25 रुपये जो है वो रुपया गिर चुका है डॉलर के मुकाबले में। तो इस पे तमाम जमातों की तरफ से या ख़ास तौर पे PTI की तरफ से हमाद अज़हर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा तलब किया है। अच्छा, इसहाक डार साहब इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि फैमिली लिमिटेड पार्टी के जो हैं वो फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो वो उनका इस्तीफ़ा तो मिलना मुश्किल है। मिफ्ता इस्माइल थोड़ी हैं जो लाइक इस्तीफ़ा लेके फ़ौरन उनको बाहर कर दिया जाए, तो उनका इस्तीफ़ा तो मुश्किल है उनके लिए। ऊपर से उनको डिफेंड किया जाता है। आज से ठीक 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो 5 रुपये कम किए थे पेट्रोल में से, तो शुक्रिया इसहाक डार का मैसेज आ गया था। और आज जो है वो जो रुपए की बेकदरी हुई है उसके ऊपर जो है जो बमबारी की जा रही है, या एक तरह से सारे तोपखाने का मूड जो है वो अदलिया की तरफ खोल दिया गया। अदलिया के फैसलों से अगर होना होता तो जिस दिन PDM को बिठाया गया था उस दिन डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता, लेकिन इनको जो है जो बुरे काम हैं वो सारे या इमरान खान करते हैं या फिर इदारे करते हैं। इनके ऊपर कोई बुराई नहीं आती, अच्छे काम सिर्फ ही करते हैं, क्योंकि 5 रुपये डॉलर में बढ़ा दें तो फिर इनकी वजह से होता है। अगर प्राइसेस में इजाफा करना हो या कोई भी ऐसा अमल हो जिसमें रुपए की बेकदरी हो, तो फिर तो सारा का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छा, अहम पैगाम जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब सैयद आसिम मुनीर शाह और शमशाद अज़हर की दो अलग मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और शब्बर सैदी का कहना ये है कि इन दोनों मुलाकातों में उनको ये कहा गया कि हमें क्लियर पोजीशन बताएं कि डेडलॉक क्यों हुआ है IMF के और आपके दरमियान में। तो वहाँ से जो मैसेज एक जिसका हमाद अज़हर साहब ने बात की अपने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैंने ये सुना है, उड़ते उड़ते मेरे कानों तक ये बात पहुँची है, और अगर ये बात इतनी वो है तो ये बहुत ही एक तरह से बुरी बात है कि आप सुनने में ये आ रहा है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हम जो है वो IMF से मुआहदा नहीं करेंगे। अपनी सियासत के लिए, अपनी चंद कुर्सी के लिए, चंद महीनों की कुर्सी के लिए आप इलेक्शन को कितना डिले कर लेंगे? 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। अपनी चंद महीनों की कुर्सी के लिए ये मुल्क की जो सालमियत है या मुल्क की जो इकॉनमी है उसका पट्टा बिठा रहे हैं, अवाम के साथ ही खेल रहे हैं। अवाम की जो पोजीशन है, जो इस वक्त जो अवाम के साथ बेकदरी हो रही है, जो उनकी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, जो खाने के एक टाइम के लाले पड़ गए हैं उसमें खेल रहे हैं। तो अपनी सिर्फ चंद दिनों की कुर्सी की खातिर ये जो है इलेक्शन को उसका वो बना रहे हैं। अब जी IMF की तरफ से भी आया कि IMF की जो पेश की शराइत दी जा रही है उन पर अमल भी किया जा रहा है। डॉलर जैसा कि देखा होगा आपने कि बिजली का यूनिट 3.5 रुपये बढ़ा दिया गया है, शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है। शरह सूद में इजाफा 15 मार्च को करना था, वो इजाफी पहले आज 2 मार्च है, आज कर दिया गया है। तो वो सब लेने के बावजूद ये जो है वो सब ये मामला रुक नहीं रहा, और डॉलर को तो ऐसे जैसे पर लगे हुए हैं, वो उड़ता ही जा रहा है, हाथों में नहीं आ रहा किसी के भी। तो इन हालात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ है डार साहब से कि इन हालात के ऊपर वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, या हम आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह से हम जाके वोटों के लिए उनको कहेंगे। मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन मूड में चली गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब फ़ौरन लाहौर रवाना हुए और उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स से मुलाकात की, और पार्लिमानी बोर्ड का भी एक टिकटों के हवाले से बात भी की, और जो है
उसके ऊपर उन्होंने बैठक भी की, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से कोई ऐसा माहौल नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। पीएमएल अभी भी जो है वो उसी मोड में गुजर रही है। और दूसरा ये लोग बात करते हैं कि जी एंटी, जो भी डिफ़ॉल्ट की बात करता है वो एंटी पाकिस्तान बयानिया अपनाता है। तो एंटी पाकिस्तान तो सबसे पहले आपको अपने ख्वाजा आसिफ के ऊपर लगाना चाहिए ना। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो समझ रहा होगा कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा नहीं रहे, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर बात करें, मिफ्ता इस्माइल साहब बोलते हैं कि आप इनमें से अच्छा कौन था, इसहाक डार अच्छा था या मिफ्ता इस्माइल अच्छा था। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल दोनों में से ये देखना कि दोनों में से बुरा ज़्यादा कौन था या बुरा कम बुरा कौन था। क्योंकि आप दोनों ने, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू किया था एक इकॉनमी का बेड़ा गर्क शुरू करना, वो अभी तक रुक ही नहीं पा रहा किसी तरीके से। तो आज जो 2 मुलाकातें हुई हैं उनमें क्लियर मैसेज एक तरह से पहुंचा दिया गया है कि आप इन हालात को देखें। शब्बर ज़ैदी का कहना यह है कि शब्बर ज़ैदी क्लियरली एक मैसेज आज उन्होंने दिया कि जो डेडलॉक बरकरार है उस डेडलॉक पे बात की जा रही है कि उस डेडलॉक को किसी तरीके से 4 जमातों को बिठाकर एक सबसे पहले एक बिठाना है कि आपने पहले तो इनको फारिग करें ना, पहले तो ये डेडलॉक का एक ख़त्म करें और जो IMF से मुआहदा वो करें। उसके बाद एक केयर टेकर हुकूमत को लाया जाए, इन एक नेशनल वाइड किस्म की केयर टेकर हुकूमत हो और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। अब उन्होंने इस चीज़ पे ख़ास तौर पे बात करते हुए कहा कि अब इन हालात में इस गवर्नमेंट को मज़ीद चलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो हालात दिन ब दिन गिरते ही जा रहे हैं, पॉजिटिवली की तरह नहीं आ रहे। दूसरा एक और नाजरीन मैं आपको बात करता चलूँ, एक मेरे दिमाग में बात आई है, इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं ये लोग कि 2 दिन पहले जो है वो एक तरह से अदलिया का फ़ैसला आया और उसके फ़ौरन बाद ही इतना बड़ा इन्होंने जो है वो कर दिया। और एक और ख़ास बात करता चलूँ आपको, माशी जो एमरजेंसी लगाने का एक तरह से कोई सोच रहा है या कोई बातें कर रहा है, माशी एमरजेंसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। माशी एमरजेंसी नाम की कोई चिड़िया जो है वो आइन के या आर्टिकल के अंदर नहीं नज़र आती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होगा कि साफ़ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। साफ़ शफाफ इलेक्शन ही इस मुल्क का वाहिद हल है। इलेक्शन का जल्द अज जल्द अनाउंस करें और अपना जो है केयर टेकर हुकूमत जो है वो बिठाएं। इसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने एक बड़ी बात की कि आप रोज़ाना जो FIR काट रहे हैं, रोज़ाना जो दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं, इमरान खान के ऊपर 74 पर्चे कट चुके हैं, शौकत अजीज़ के ऊपर आपने पर्चा काट दिया है, मईशत के वो इतने बड़े वो हैं मशदान हैं, उनके ऊपर आपने पर्चे काट दिए हैं, तो फिर इकॉनमी कैसे ठीक होगी? फिर तो आपको सियासी अदम इस्तेकाम ही नज़र आएगा डेली कभी। और अवाम में इतनी ज़्यादा बेचैनी है या इतनी वो है कि जब इमरान खान एक अपनी हियरिंग के लिए जाते हैं तो एक इनकलाब सा बाहर रोडों पे निकल आता है। लोगों को इमरान खान से बड़ी उम्मीदें हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक जो हमारे जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली। उन्होंने बोला कि शब्बर ज़ैदी साहब जब भी आते हैं बात वो यही करते हैं कि मुल्क के हालात संभल जाएंगे और संभलेंगे ऐसा कि एक यू टर्न लेंगे इसमें। और उन्होंने एक बात भी बड़ी अच्छी कही कि इमरान खान के साथ इतने लोग इस वक्त तैयार हैं कि अगर इमरान खान साहब को किसी तरीके से वो गवर्नमेंट में आते हैं या इलेक्शन का अनाउंस होता है तो $10 अरब वो आराम से जमा करने की पोजीशन में हैं। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।